आज मैंने अपने कंटेंट को लेकर के एक नया आइडिया सोचा है और मैं सोच रहा हूँ कि इस नए आइडिया को एक्सपेरिमेंट करूँ और ट्राई करूँ। ये जो नया आइडिया है, यूँ समझ लीजिए ये मेरे, अगर मैंने ये कर लिया तो ये मेरे ब्लॉगिंग में जान डाल देगा और मुझे ये करना ही करना है, बस किसी रीज़न से हो नहीं पा रहा था। हमने सहरी कर लिया है, अब हम वेट कर रहे हैं अज़ान की। आई थिंक सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, उसके बाद हम जाएंगे फ़जर की नमाज़ के लिए। जल्दी से चलते हैं फ़जर की नमाज़ के लिए। गाइस अब हम आ चुके हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के, और जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो देखा कि अम्मी मेरे रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। लगता है उनकी नमाज़ हो गई है। अब हम जाके थोड़ा सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम उठ चुके हैं और अब हम रेडी भी हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं बाहर। हमें पढ़नी है ज़ोहर की नमाज़ भी, और हम ट्राई करने वाले हैं आज अपने कंटेंट में वो नया आइडिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिखा देते हैं आज का आउटफिट। ये है हमारा आज का आउटफिट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कुछ ख़राब लगा हो तो, और अच्छा लगा हो तो। आपको पता ही है क्या करना है, समझदार लोग हैं। A few moments later. हे गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैं आ चुका हूँ और मेरा भतीजा आ चुका है अनंता, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने उस नए एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम इतने दिन से करना चाह रहे थे। देखते हैं कि वो नया क्या है, आपको हम सरप्राइज़ देते हैं। आज का हमारा जो न्यू आइडिया था जो हम अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो न्यू आइडिया ये है कि मैंने अब तक बाहर में आके आउटडोर में शूट नहीं किया था। अब हम लोग बाहर में आउटडोर में शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फाइनली असर के नमाज़ के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, और हम यहाँ आउटडोर पे शूट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं बाकी की सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पे दुकानें वगैरह लगाई हुई हैं। लोग आ रहे हैं अफ्तार के लिए, शॉपिंग कर रहे हैं। ये जगह जो है, ये जगह का नाम है 47 फुल बगान। हम लोग वहाँ से आ रहे थे नमाज़ पढ़ के, तो सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए चलें। चलिए, लोग अभी गुजर रहे हैं फूल बगान से, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आपको हम रास्ते पे यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए चल रहे हैं, देखिए किस तरह से। हमने पढ़ ली है फाइनली असर की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। घर जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ मैं तुम उसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। चलो हम तो एक सवाल पूछता हूँ, वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़। वो 4 कौन कौन से पता है? हाँ मुझे पता है। बताओ। सबसे पहले चेहरा धोना, ठीक है। दूसरा हाथ धोना कोहनी तक, तीसरा मसा करना सर का, और चौथा पैर धोना। जो आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप लोग सीखें, और इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अनंता उसका जवाब दे देगा। दे पाओगे ना? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह, वरना फिर मैं तो हूँ। तो आज हमने स्टार्ट किया है आउटडोर ब्लॉगिंग, और हम शूट कर रहे हैं इस वक्त आउटडोर में, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम कभी बाहर में शूट भी कर पाएंगे, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही था, हमें इसको करना ही था। बाहर शूट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त रास्ते में हैं। अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मैं बाकी बहुत सारे क्राउड से गुजरा हूँ शूट करके, जो आपको मेरे यूट्यूब ब्लॉग में दिखेगा। हमें बस यही देखना है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपना काम करते रहना है। और जितना ज़्यादा आप पब्लिक के बीच में आके शूट करेंगे, जितने ज़्यादा आप पब्लिक के बीच में बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पब्लिक स्पीकिंग बेटर होगा, उतना ज़्यादा आप ब्लॉगिंग के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वरना लोग तो कहते हैं कि बहुत आसान है, आओ भाई रास्ता में करके दिखा दो शूटिंग और स्पीकिंग। मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कितना कोई कर सकता है, लेकिन जिसकी चाह है वो कर सकता है और करना भी चाहिए। किसी से डरो मत, रास्ते पे आओ, शूट करो, वीडियो बनाओ। लोग देखेंगे, लेकिन वो सिर्फ देखेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमें अपना काम से मतलब है, तो हम लोग अपना काम करना है, फिर चाहे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक इस्लामिक क्वेश्चन पूछना था, इजाज़त है? जी इजाज़त। फजर में टोटल कितनी रकातें होती है? 4 रिकात, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात फ़र्ज़। माशाल्लाह। एक और सवाल पूछूं? जी पूछ सकते हैं। ज़ोहर में कितनी रकातें हैं? 12 रिकात है। जैसे कि 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फ़र्ज़, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल। माशाल्लाह। भाई ने दो सवाल का सही जवाब दे दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? रज़ा अहमद। रज़ा अहमद।
भाई के लिए एक लाइक और एक कमेंट। तो चलो आइए सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपसे एक इस्लामिक क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए। डेली कितनी नमाजें होती है? डेली आपके 5 टाइम की नमाज है। कौन कौन सी नमाजें? फ़र्ज, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। माशाल्लाह, भाई ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक और सवाल पूछे। जी बिल्कुल पूछिए। मगरिब में कितनी रकातें होती है? मगरिब में 7 रिकात होती है। 3 रिकात फ़र्ज नमाज, 2 रिकात सुन्नत नमाज और 2 रिकात नफिल नमाज। भाई ने तो सारे का सारा सही जवाब दे दिया। भाई के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम? एमडी जुनैद। आपसे एक इस्लामिक क्वेश्चन करना है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि वजू के अंदर कितने फराइज हैं? 4। कौन कौन से? चेहरा धोना, हाथ धोना, मस्सा करना, पैर धोना। माशाल्लाह। ईशा में फ़र्ज नमाज कितनी होती है? 6। फ़र्ज नमाज 6 होती है। हाँ। ईशा की फ़र्ज नमाज 4। 4 रकात। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास 11 में। क्लास 11 में? जी। दिन का नॉलेज तो बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मेरे भाई ने ये नॉलेज दिया है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनके लिए भी दुआ करें और इनके भाई के लिए भी दुआ करें। A few moments later. सो गाइस, वक्त काफ़ी लेट हो रहा था तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। जो क्वेश्चन आंसर का सेशन आज हमारा था, जो हमने हमारे दोस्तों से पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें अभी तो शुरुआत है, इसके बाद ऐसी ऐसी क्वेश्चंस आएंगी जिसका जवाब देना आप लोगों को शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी इस कंटेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हम आ चुके हैं घर, क्योंकि वक्त हो चुका है मगरिब का, सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी है अजान में। सो जल्दी से चलते हैं हम दस्तरखान में, क्योंकि हम वहाँ पर बैठेंगे और इंशाल्लाह अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि रोज़दार की दुआ अज़ान से पहले जो इफ्तार के महफ़िल में यानी इफ्तार के दस्तरखान पे बैठ के जो दुआ की जाती है, वो दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ये कबूलियत की घड़ी है, तो हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए। सो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा अपने साथ साथ, और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नेक काम में कामयाब अता करे। और तो जल्दी से चलते हैं सीधा दस्तरखान में। सब कुछ आ गया? फल? हाँ। पकड़िए इसको। आ रहे इसको ले ले, निकाल दे, इसका टाइम तो हो गया। गिलास ले लीजिए तब को खाली, गिलास तो यहीं है। ठीक है। बच्चा A few moments later. ये वाला है। सो हम लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ज़रूरत है एक चीज़ की जो हमारी जिस्म में ताकत जान पैदा कर देगी, क्योंकि हम लोग दिन भर भूखे रहते हैं, पैसे रहते हैं। सो हमारे जो पेट है, जो स्टमक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट यानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डेली डाइट के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। जैसे मैंने अभी अपने लिए डाब रखा है, सो मैं भी डाब पीऊँगा। और ये डाब है, इसमें हल्का सा नारियल है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि बिना नारियल वाला लेने की। मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये तो फिर अंदर से जो निकला है सो निकला है, लेकिन बिना नारियल वाला अगर मिल जाए तो क्या बात है। सो जल्दी से पीते हैं डाब, और फिर हम जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए। अभी तो खैर टाइम है तरावी के लिए। डाब पीने के बाद हमें थोड़ी सी अपनी बाकी की जो अफ्तारी वगैरह बाकी है वो सब खानी पीनी है, क्योंकि असल अफ्तारी तो वही है जो नमाज़ के बाद हम लोग आके इत्मीनान से खाते हैं। तो चलिए जल्दी पीते डाब, फिर करते हैं अफ्तारी।
अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया भाई, पूरा खाली हो गया है, पूरा खाली है। शायद इसमें नारियल बहुत कम है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं बाकी की इफ्तारी करने। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है क्योंकि मैं सुबह से चार्ज देने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो जल्दी से फ़ोन को करते हैं चार्ज और हम करते हैं अपनी इफ्तारी। A few moments later. तो आज हम देखते हैं इतने दिनों के बाद रास्ते का माहौल। वैसे तो सब कुछ ठीक है और ये व्यूज़ की कमी नहीं। ऐसा लग रहा है कि पीछे का बैकग्राउंड मैंने बनाया हुआ है, ओरिजिनल बैकग्राउंड है ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है, मैंने बनाया नहीं। लग रहा है एआई से जनरेट किया हुआ लग रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं ये मेरा घर है, आप देख सकते हैं ये मेरा घर है। ये मेरे फादर बैठे हुए हैं, मैं घुरा रहा हूँ, ये कोई एडिट नहीं है ये। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं तरावी पढ़ के और अब हो चुका है काफ़ी रात। सो हमें अपना ब्लॉग को करना पड़ेगा यहीं पे एंड। सो आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज़ वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay, let's go.